दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग आधे परसेंट 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्टॉक काफ़ी समय से 150 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। अच्छी बात यह है कि 150 के स्तर को नहीं तोड़ रहा है, और अगर टूट रहा है तो वहाँ पे फिर से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो क्या एक तरह से ये सपोर्ट मिल चुका है इसको और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट क्या करे स्टॉक को लेकर, पिछले 4-6 महीनों से अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी दबाव में ही है। ऊपर के लेवल से देखें तो करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तेजी बनी नहीं है। बाजार भले ही समय ऑल टाइम हाई के आसपास हो, लेकिन आईआरएफसी के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ आईआरएफसी की बात है, दूसरे रेलवे के शेयर भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो क्या ये सही मौका है रेलवे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने का? और आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, सरकार की तरफ से इस समय बहुत सारे ऐलान किए जा रहे हैं। क्या दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 153 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 152 के आसपास थी। इंट्राडे में 154 तक स्टॉक चला गया, यानी लग रहा था कि कुछ तेजी बनेगी, खरीदारी लौटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिकवाली शुरू हो गई स्टॉक में, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर उन लोगों को पैनिक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्टॉक और नीचे आएगा। इस वजह से बिकवाली हुई और यहाँ पे 151 का लो बना और क्लोजिंग नीचे के लेवल की तरफ ही रही है 151 पर, जहाँ पे 0.74% की गिरावट थी। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके पीछे वजह की जो बड़े फंड हाउस है वो तो फिलहाल इस समय एक्टिव नहीं है, न वो यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, न ही उनकी तरफ से कोई खास खरीदारी हो रही है। अभी जो हो रहा है मूवमेंट वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से हो रहा है और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा इस समय दबाव में भी दिख रहा है। वैसे आप देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 7 अक्टूबर को आप देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी और जो स्टॉक 152 की क्लोजिंग थी 4 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को गिर के देख सकते हो कि 144 पर आ गया। तो ये 7 अक्टूबर की जो गिरावट थी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8 अक्टूबर को स्टॉक ने फिर एक शानदार बाउंस बैक दिया, सीधा स्टॉक आ गया 151 के आसपास। तो इस महीने में एक ही 12 अक्टूबर महीने में ये 150 से नीचे गया। उसके बाद ये लगातार इस 150 को मेंटेन रखे हुआ है। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन हुई है, भले थोड़ी सी गिरावट और थोड़ी तेजी बनती है, स्टॉक 150 के ऊपर ही है। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि एक मजबूत सपोर्ट है और यहाँ पे डिप में खरीदारी का एक अच्छा मौका है। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। वैसे पिछले 3 सालों में जिसने आईपीओ की लिस्टिंग के बाद निवेश किया होगा उनको बहुत सारा फायदा हो रहा है, या फिर जिसने आईपीओ में शेयर रखे होंगे उनको भी बेनिफिट हो ही रहा है, क्योंकि आईपीओ बिल्कुल कम प्राइस यानी 25 के आसपास सरकार ने प्रोवाइड किया था। अब 3 ईयर के हिसाब से इसने 541% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। पिछले 1 साल में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है। 97% की तेजी, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट डबल जरूर हुआ है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जिसने भी निवेश किया उसको 30% का लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया। 229 का इसने हाई बनाया था। पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। एक दिन में आधा % की गिरावट है, यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट 3 महीने के अंदर किया होगा उसको नुकसान ही हो रहा है। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़ी गिरावट हुई है 3 महीने में 30% स्टॉक गिर चुका है, तो अब और गिरावट की संभावना नहीं है, बल्कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। थोड़ा वेट करेंगे अब तो आपको उसमें एक शानदार रिटर्न मिल सकता है। ये नहीं कि आज खरीदा कल ही आपका इन्वेस्टमेंट जो तेज़ी से बढ़ना शुरू, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी भी थोड़ा सा दबाव में जरूर है। तो आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरबीएल जैसे शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। क्या अभी खरीदारी का इसमें मौका आ चुका है? तो पिछले कुछ महीनों में आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और आरआईटीएस, एयरकॉन जैसे शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं। इनमें से कई शेयर 52 वीक के हाई से करीब 40% तक गिर चुके हैं। आईआरसीटीसी देख सकते हैं कि अपने 52 वीक का हाई जो इसका 1138 रुपये के आसपास था, वहाँ से गिर के 884 के आसपास आ गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, इसका जो 52 वीक का हाई था वो 647 था, वहाँ से गिरते हुए स्टॉक 474 के आसपास आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। आईआरएफसी 229 का हाई बनाया था, वहाँ से गिरते हुए 152 के आसपास आया। आरआईटीएस की बात करें 412 से गिरते हुए 312 पर आया।
इसके अलावा इरकॉन की बात करें, इसमें भी आप देखो 351 की जो प्राइस थी वहाँ से गिर के 226 के आसपास है। तो ये देखो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अब इन स्टॉक में निवेश का एक बेहतरीन मौका दिख रहा है या फिर अभी इनमें से इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रैली बनी थी ये बजट के पहले बनी थी। बजट के पहले सरकार की तरफ से जो फंड आवंटन किया जाएगा उसकी वजह से स्टॉक सब दौड़ने लगे और सरकार ने जो देख लो कि एंट्रीम बजट था उसमें काफ़ी बड़े फंड का एलोकेशन किया था जिसकी वजह से शेयर काफ़ी ज़्यादा दौड़ने लगे। लेकिन जब पूरा बजट आया तो उस पूरे बजट में उतना कोई खास ऐलान नहीं हुआ, यानी जिसकी अपेक्षा थी कि और बजट को बढ़ाया जाएगा उतना नहीं बढ़ा। तो इसके बाद में जो शेयरों में गिरावट की संभावना बनी, उम्मीद थी कि इस बार और फंड बढ़ा दिया जाएगा, तो अपेक्षा के खरा नहीं उतरा। लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे बजट के पहले ही और ऐसे में करेक्शन तो आ रहा था। पिछले साल भी हमने देखा ऐसे ही बिल्कुल हुआ था कि बजट के पहले दौड़ते और उसके बाद में थोड़ा सा ठहराव सा आ जाता है और वही हुआ। और सिर्फ यहाँ पे रेलवे के शेयर की बात नहीं, दूसरे PSU स्टॉक भी अपने ऊपरी लेवल से करेक्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब आनंद राठी की तरफ से देखें तो जो गणेश डोंगरे है वो इन स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। अब ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा मौका बन सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लंबी अवधि के लिए आपको इनको होल्ड करके रखना चाहिए, ये आपको आने वाले समय बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अभी अगर रिसेंटली देखें तो IRFC को 20 BOBR रैक खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी को भारत सरकार के अधीन रेलवे मंत्रालय की जनरल पर्पज वेगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत ऑर्डर मिला है। एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक 700 करोड़ रुपए के रैक खरीदने के बाद इसका इस्तेमाल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC लिमिटेड इसका इस्तेमाल करेगी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और IRFC ने अजय चौधरी को 2 साल के लिए अपना देखो कि मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है और इसके बाद में भी देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना था। इसके अलावा IRFC का जो सबसे शानदार फैसला है कि काफ़ी समय के बाद इनको एक CMD मिल चुका है और साथ में CEO। तो कहने का मतलब ये कि मनोज कुमार दुबे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, वो अब कमान संभाल चुके हैं और ऐसे में आने वाले फैसले तेज़ी से लिए जा सकते हैं। इससे पहले अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहा था MD का, कोई भी फुल टाइम MD नहीं थे कंपनी के अंदर। अभी देख लो कि जो पहली बार हुआ है तो ये इसका जो निर्णय लिया गया है वो आने वाले समय इसके लिए दूरगामी परिणाम साबित होगा जो पॉजिटिव ही होगा। अब लगातार रेलवे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान हो रहा है, ऐसे में IRFC के शेयर की प्राइस बढ़नी ही है, बहुत दिन तक ये नीचे नहीं रह सकता। अब एक हमारे इसके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें क्योंकि रिजल्ट Q2 का आने वाला है। सबसे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 ईयर के हिसाब से 16% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 19% तक पहुंच गया। 3 ईयर के हिसाब से अनचेंज ही रहा है 19% के आसपास, लेकिन इस TTM 7% है। तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का गिरा है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अब बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 25% था, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के 23% पर आया और 3 ईयर के हिसाब से 13% तक आ गया। इस TTM 4% है, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अब यहाँ पे बात करें इसके CAGR की तो 3 ईयर के हिसाब से 86% है, जो इस साल 1 ईयर के हिसाब से 98% हुआ। तो स्टॉक का CAGR बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 13% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 14% था, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 15% हुआ, लास्ट ईयर फिर से 14% के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस बार सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े ठीक नहीं है, लेकिन जो पिछला रिजल्ट था Q1 का वो बेहतर था। उम्मीद है कि इस बार Q2 भी बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी और स्टॉक फिर कमाल कर सकता है। अब एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है। 144 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 135 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ती है तो फिर 129 तक जा सकता है स्टॉक। पॉजिटिव माहौल बना तो 158 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार के तो स्टॉक आपको 164 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे जारी रही तो फिर स्टॉक आपको 172 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है रेलवे के शेयरों में दाव लगाने का, लेकिन थोड़ा वेट करें। आज आपको बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जितना डीप में मिले खरीदारी शुरू करें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।